स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में। इसको दुनिया का सबसे खौफनाक तजुर्बा भी कहा जाता है। कई सालों से इसको इंटरनेट के हर फोरम पे डिस्कस किया जाता आ रहा है। ये क्या था और इसका हकीकत से कितना ताल्लुक है, ये सब बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में सबसे पहले मशहूर वेबसाइट क्रीपीपास्ता में बताया गया था। क्रीपीपास्ता वो वेबसाइट है जहां लोग अपनी पुरस्कार और खौफनाक कहानियां दुनिया से शेयर करते हैं। इस मशहूर वेबसाइट में आपको ऐसी हजारों कहानियां पढ़ने को मिल जाएंगी। रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में पहली दफा 10 अगस्त 2010 में इसी वेबसाइट पर बताया गया था। इस वाकये को बताने वाले का यूजर नेम ऑरेंज सोडा था, लेकिन इसका असल नाम किसी को नहीं पता। दोस्तों, रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट 1940 में रशिया में किया गया था। ये तजुर्बा ये जानने के लिए किया गया था कि इंसान बगैर सोए कितने अरसे तक जिंदा रह सकता है और इससे इसके जिस्म पर क्या असरात होंगे। इस तजुर्बे को पूरा करने के लिए 5 कैदियों का इंतखाब किया गया था। ये कैदी वर्ल्ड वॉर से पकड़े गए थे। इन कैदियों को 1 महीने तक एक चेंबर में रखा जाना था और अगर ये कैदी बगैर सोए 30 दिन तक जिंदा रह जाते तो इनसे झूठा वादा किया गया था कि इनको छोड़ दिया जाएगा। रशियन साइंटिस्ट ने इन कैदियों को एक एयर टाइट चेंबर में बंद कर दिया। दोस्तों, उस दौर में सीसीटीवी कैमरास नहीं होते थे, इसीलिए इस चेंबर के अंदर एक छोटा सा खिड़की नुमा शीशा लगा हुआ था, जहां से इन कैदियों की हर हरकत पर नजर रखी जा सकती थी और इनकी बातें इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटर्ड होती थी। इस चेंबर में एक ऐसी गैस को छोड़ा गया जिसकी मौजूदगी में ये कैदी सो नहीं सकते थे। तजुर्बे का मकसद भी यही था कि देखा जा सके कि ये लोग बगैर सोए कितने अरसे तक जिंदा रह सकते हैं। ये गैस इंतहाई जहरीली थी, इसीलिए इसकी मिकदार का खास ख्याल रखा गया था ताकि इनमें से किसी की मौत वाकया ना हो जाए। इस चेंबर को किताबों से भर दिया गया था। नीचे जानवरों की खालें बिछाई गई थी जिस पर इन कैदियों को सोना था। चेंबर में ही एक बाथरूम भी बनाया गया था और खुश खाने की चीजें रखी गई थी। दोस्तों, पहले 5 दिनों तक सब कुछ ठीक रहा था। इनकी बातों को रिकॉर्ड किया जाता रहा। ये कैदी ज्यादातर अपनी माजी में पेश आने वाले किस्सों के मुतालिक बात करते थे। 5वें दिन इनकी आवाज में अजीब सा गुस्सा भरना शुरू हो गया। दोस्तों, 5 दिन सब कुछ नॉर्मल रहने के बाद 5 दिनों के बाद इन कैदियों के दिमाग तब्दील होने लगे। इन्होंने एक दूसरे से बात करना छोड़ दी और ये लोग माइक्रोफोन्स में हल्की आवाज में कुछ कहना शुरू हो गए। इसी दौरान एक कैदी जोर जोर से चिल्लाने लगा और एक जगह से दूसरी जगह भागना शुरू हो गया। ये कैदी 3 घंटे तक इतनी जोर से चिल्लाता रहा कि इसके वोकल कॉर्ड्स ही फट गए, यानी ये अब आवाज नहीं निकाल सकता था। हैरत अंगेज तौर पर इसके चीखने का असर दूसरे कैदियों पर नहीं हुआ और वो आराम से एक कोने में बैठकर इसको देखते रहे और माइक्रोफोन्स में हल्की आवाज में पहले की तरह कुछ कहते रहे। लेकिन फिर एक और कैदी उठा और वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगा। इन दोनों कैदियों ने चेंबर में मौजूद किताबों को भी फाड़ना शुरू कर दिया और इन किताबों के सफ़ों को उस शीशे के ऊपर लगाना शुरू कर दिया जहां से इन पर नजर रखी जा रही थी ताकि बाहर के लोग इनको ना देख सके। दोस्तों, ये बात तो साफ थी कि ये कैदी पागल हो चुके थे, लेकिन इनकी हरकत इंतहाई पुरस्कार थी। इसके बाद इन कैदियों की आवाजें आना बंद हो गईं, क्योंकि इन्होंने चेंबर के छोटे से शीशे को किताबों और सफ़ों से ढक दिया था, तो साइंटिस्ट इनको नहीं देख सक रहे थे। साइंटिस्ट ने चेंबर के अंदर कुछ फौजियों को भेजा ताकि ये देखा जा सके कि ये कैदी जिंदा है कि नहीं। फौजियों ने अंदर जाकर देखा तो कैदी ऑक्सीजन ठीक से कंज्यूम कर रहे थे और जिंदा थे, लेकिन जमीन पर चुपचाप पड़े हुए थे। इसके बाद इनकी चीखने चिल्लाने की आवाजें फिर से आना शुरू हो गईं। दोस्तों, 3 दिन तक इन पर नजर नहीं रखी गई और 3 दिन के बाद फौजियों को फिर से अंदर भेजा गया तो अंदर इंतहाई खौफनाक सूरत हाल थी। ये सारे कैदी शदीद जख्मी हो चुके थे और ये एक दूसरे को ही नुकसान पहुंचा रहे थे। इन लोगों ने एक दूसरे का फ्लैश खाना शुरू कर दिया था। चेंबर में हर तरफ खून मौजूद था। इन कैदियों को फौरन बाहर निकालने का फैसला किया गया, लेकिन फिर इनको एक कैदी की आवाज आई कि अब हम आजाद नहीं होना चाहते। ये कैदी हैरत अंगेज तौर पर इस चेंबर से निकलना ही नहीं चाह रहे थे। फौजी ने इनको निकालने की कोशिश की तो ये लोग वापस उसी चेंबर के अंदर जाने की कोशिश करते।
دوستو کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان تمام قیدیوں کو گولی مار دی گئی تھی اور اس چیمبر کو اسی وقت بند کر دیا گیا تھا تاکہ دنیا کے سامنے یہ بات کبھی نہ آئے، لیکن یہ بات کیسے سامنے آئی یہ کوئی نہیں جانتا۔ دوستو یہ وہ واقعہ ہے جو کئی سالوں سے انٹرنیٹ پر ہر جگہ ڈسکس ہوتا آ رہا ہے۔ اس کو دنیا کے خوفناک ترین تجربات میں سے ایک بھی کہا جاتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1940 میں پیش آنے والا یہ واقعہ 2010 میں کیوں سامنے آیا، اور وہ بھی کریپی پاستا جیسی ویب سائٹ پر جہاں کسی بھی کہانی کا کوئی سورس نہیں ہوتا، یعنی آپ پتہ نہیں لگا سکتے کہ یہ کہانی سچ ہے یا جھوٹ۔ اسی لیے اس واقعے کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے یہ کوئی نہیں